साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप सभी ने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया या नहीं? अगर नहीं किए हैं तो यह लास्ट सप्ताह चल रहा है, पहले तो जाके फॉर्म ऑनलाइन कीजिए। अगर अभी तक भी आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा जोन चूज करे, तो मैं इतना ही कहूँगी कि हाजीपुर छोड़ करके कोई भी भर दीजिए। थोड़ा सा हाजीपुर जो है आपका रिस्की माना जाता है। हालांकि मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर बेहतरीन है, अगर आप में क्षमता है कि नहीं 80+ मेरा स्कोर आ जाएगा, निसंदेह आप भी भर सकते हैं। रही बात रेलवे ग्रुप डी की सैलरी का, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि 7th पे कमीशन वर्सेस 8th पे कमीशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सैलरी लगभग आपका कितना बड़ा डिफरेंसेस आने वाला है 2026 में। अभी तो दिसंबर 2025 तक 7th पे कमीशन ही चलेगी। 7th पे कमीशन कब तक? वो दिसंबर 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही जनवरी 2026 आ जा रही है, जनवरी 2026, तो आपको 8th पे कमीशन का आपको फायदा मिलने वाली है। 8th पे कमीशन में अमाउंट बहुत बहुत बेहतरीन अमाउंट आने वाली है। आपके मन में ये डाउट है कि एग्जैक्टली कितना आने वाली है, तो आज मैं टोटल का टोटल कैलकुलेशन करके बताने वाली हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसलिए वीडियोस को आप कोशिश कीजिए पूरा देखने के लिए, है ना। चाहे आप जिस भी मोड में देख रहे हो जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है पे बैंड जैसे 18,000, हम अगर ये बेसिक पे हमें 18,000 न्यूनतम जो वेतन निर्धारित किया गया था जनवरी 2026 में, कब? 2016 में। लेकिन इस समिति की गठन 2013 में ही हो चुकी थी, तो पर्याप्त समय मिल पाया था 7th पे कमीशन के लिए। अभी क्या है कि 2025 है, लेकिन अभी फरवरी चल रही है। और जो अभी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने पूरा पर्याप्त समय लेकर के इस चीज की घोषणा कर दी कि 8th पे कमीशन आप लोगों का आने वाला है, जो जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा। तो अभी 1 साल का पूरा समय है, पूरा इस पर काम होगा। बेंच तैयार किया गया और इसमें चेयरमैन के साथ साथ जो सहायक मेंबर्स होंगे वो सब इस पर डिसीजन देंगे। तो देखिए, अगर इस पे हम बात करते हैं, ये 2006 में जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था 2006 में, तब पे बैंड की शुरुआत की गई थी और ग्रेड प्रणाली का पे बैंड का ये शुरुआत किया गया था। और उस वक्त जो हमारा बेसिक सैलरी है पे बैंड था, वो था 7,000 रुपए, ठीक है। लेकिन 7,000 का सीधे 18,000 हो गया और 18,000 पे आपका डीए इंक्रीज करके अभी 53% चल रहा है। डीए इंक्रीज होता है 1 साल में 2 बार, तो वो करके टीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है। एचआरए 3 तरीके का होता है, XYZ, जिसमें 10%, 20% और 30% मिलता है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको अभी आप जा करके देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि पटना बोर्ड छोड़ करके आप कोई भी बोर्ड भर दीजिए। कोलकाता हो, गुवाहाटी हो, मालदा हो, आपका चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, सिकंदराबाद हो, और भारत के किसी भी कोने में चले जाइए। थोड़ा सा पटना बोर्ड जो है, थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया का जो बोर्ड है, इसको अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा बच्चे बहुत विद्वान ही बैठते हैं। दरअसल आप अगर दूसरे डिपो में ज्वाइन करते हैं, दूसरे जोन में ज्वाइन करते हैं, तो आप ट्रांसफर के माध्यम से, ओन रिक्वेस्ट के माध्यम से, म्यूचुअल के माध्यम से, या फिर बहुत सारे अधिकारी के सिफारिशों पर भी ट्रांसफर होता है। तो मैं आज कमेंट्स पर भी बात करूंगी कि बहुत सारे मेरे मित्र ने कमेंट्स किए थे कि मैम ट्रांसफर नहीं होती है, अगर ट्रैक मेंटेनर मिल जाएगा। आपको पता नहीं है कि ट्रैक मेंटेनर की ड्यूटी क्या होती है। आप इतनी प्रशंसा कर रही है रेलवे ग्रुप डी का, तो मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, देखिए, जिंदगी में कभी कभी तपस्या का पल भी होता है। अगर आपको रेलवे ट्रैक मेंटेनर भी मिलती है, जिसको टीएम बोला जाता है, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर भी मिलती है, तो उसको भी डिपार्टमेंट चेंज करने का ऑप्शन होता है। डिपार्टमेंट उसको भी मौका देती है। कुछ समय तक आपसे, ये जरूर सच है कि हार्ड जॉब भी करवाई जाएगी, लेकिन ये नहीं कि वो पूरा जिंदगी भर वही उसी में आप टिके रह जाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ कि रेलवे ग्रुप डी पढ़ने लिखने वाला पोस्ट है भैया। पहले अचीव तो कीजिए,
अचीव कर लेने के बाद आप डिपार्टमेंट चेंज करना है तो आप फॉर्म आता है उसको फिल कर लीजिए, डिपार्टमेंट आप सीधे ट्रैक मेंटेनर से मैकेनिकल में जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अदरवाइज बहुत आप ट्रैक मेंटेनर देंगे ही क्यों। मैं तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसका मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि 1 2 जो 14 तक है पोस्ट प्रेफरेंस, वो 14 तक पोस्ट प्रेफरेंस में ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसको भी जाकर के देखिए। ट्रैक मेंटेनर लोग सबसे लास्ट में देता है ना। और ट्रैक मेंटेनर का भी मेडिकल जो होती है क्राइटेरिया वो डिफरेंट होती है, एकदम चाहिए उसमें भी। जॉब रहेगा ट्रैक मेंटेनर की, पर मेडिकल 2 पॉइंट फिट होनी चाहिए उसमें। तो ट्रैक मेंटेनर हमको सबसे लास्ट में देना है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं 1 और 2 पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं आप, तो 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3 ले लीजिए। ये 1 2 पर ही डिसीजन हो जाता है, पहला तो 1 पर ही डिसीजन हो जाता है। आपकी चॉइस क्या होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका वो हो जाएगा, आपको ट्रैक मेंटेनर ही मिलने वाली है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप। ट्रैक मेंटेनर को लास्ट में देना है, जो नसीब में होगा वो तो होगा ना। और हाँ, ट्रैक मेंटेनर मिलती भी है, सपोज आप किसी ट्रैक मेंटेनर से बात कीजिएगा, भले ही उसके पीठ पर झोला एंड पानी का बॉटल जरूर होगा, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस, अभी देखिए डिजिटल युग है, आप ऑनलाइन क्लासेस से उसमें बहुत समय मिलता है, पूरा पढ़ सकते हैं, एक किताब भी रख सकते हैं अपने साथ में और पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़िए, डिपार्टमेंट चेंज कीजिए। लेकिन पहले डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। पहले से मैं डिमोरलाइज कर दूं और ट्रैक मेंटेनर के अलावा ये पोस्ट को छोड़ दूं, तो बाकी सारी की सारी पोस्ट के बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। क्यों ट्रैक मेंटेनर के पीछे आप भागते। सिर्फ एक पोस्ट है क्या रेलवे में, 14 पोस्ट दिए गए हैं भैया, 14 पोस्ट की जिक्र कीजिए ना। तो 14 पोस्ट में से ट्रैक मेंटेनर भी पोस्ट है, मानते हैं वो है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर के लिए भी लोग तरसते हैं। जिसको जॉब नहीं है, किसी से 500 रुपए मांग करके देखो, बेरोजगारी का क्या आलम है पता चल जाएगा। मैं कह रही हूं पहले आप रेलवे को अचीव कीजिए। और हाँ, अभी आपका बेसिक 18,000 है, इसमें फिटमैन फैक्टर मतलब एक गुणज होता है, फिटमैन फैक्टर कहते हैं, जो आपका बेसिक होता है उस पर मल्टीप्लीकेशन करके नेक्स्ट आपका बेसिक तय किया जाता है। तो पिछले बार जो फिटमैन फैक्टर था वो 2.56 था, इस बार ये इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 सालों के बाद महंगाई पर कितना गवर्नमेंट का डिसीजन होती है, जो कमेटी है उसका कितना डिसीजन होता है। कई सारे आंकड़ों से देखिए, ये सब का सब अनुमानित है, 100% नहीं बोल सकते। 1.92 से 2.86, या फिर जब पिछले बार 2.56 था तो 2.86 भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कुछ भी ये तो डिसीजन होगा हमारे रिपोर्ट के आने के बाद। लेकिन फिटमैन फैक्टर के आधार पे सपोज हम 1.92 की भी बात कर ले तो कितना सैलरी हो जाएगी। हमारा बेसिक है 18,000, ठीक है, इसका हम अगर करें 1.92, ये दशमलव हटाइए, नीचे जीरो दीजिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो, 192 को 18 से गुना कीजिए, है ना। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19 और 8 1 8 1 9, फिर ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा, ये हो गया 2 9 1 9 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 9 2 11 9 2 9 9 18 और 1 19 1 1 2, ये हुआ और इस पर एक 0 दे दीजिए। तो आपका, तो इसका अगर हम 18,000 का 1.92 की भी अगर बात करें तो हमें लगभग 34,000 रुपए हमारा बेसिक की संभावना है। और बेसिक पर डीए प्रत्येक आपका साल में 2 बार इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज वो मिलेगा, उसके बाद टीए मिलेगा आपको, उसके बाद आपका एचआरए भी मिलेगा। अगर एचआर आप रेलवे कोटा अलॉटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो भी मिलेगा आपको। तो ये सारी सुविधाएं, और मैं कंटिन्यू बता रही हूँ कि कुल मिला के अगर आपकी सैलरी जाए, जब बेसिक आपका इतना हो जाए तो ये जो अमाउंट है ये लगभग 50 के करीब आपका पहुंच जाएगा। देखिए अभी सोर्स ऑफ इनकम आपका 0 और हमारा इनकम 50,000 आ गया। अरे भैया मैं तो इतना कह रही हूँ कि आपका शादी विवाह के लिए आपके जो द्वार पे है ना, वो बरतुहारी आना एकदम बहुत भीड़ हो जाएगी। आप पहले ज्वाइन तो कीजिए। और जो मेरी दोस्त, जो मेरी सहेली इस वीडियो को देख रही है, आप अगर फैमिली मेंबर्स अगर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं इसी साल हम शादी कर देंगे, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, इस बार अगर जॉब नहीं हुआ मैं कब तक आपको समय दूंगा। देखिए लड़कियों के ऊपर एक अलग तरीके का चैलेंजेस होते हैं, एक अलग तरीके का प्रेशर होती है।
तो लड़कियों, मैं तो आपको कहती हूँ कि अरे 50,000 जब सोर्स ऑफ इनकम आपका पर मंथ अगर इनकम आना शुरू हो जाएगा ना, किसी की दम नहीं है आपको कि आप जिसे मन करे उसे शादी कर देगा, नहीं, ये डिसीजन आपका भी होगा। आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं, आप खुद से जाकर लड़कों से बात करो। अगर आपकी पसंदीदा है वो, तो आप चूज करो, वरना आपकी मर्जी। आपके हाथ में एक डिसीजन दिया जाता है, आपके हाथ में एक तरीके का पावर है। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, आप सोच लीजिए, जितना भी प्रेशर सामाजिक तौर से, मानसिक रिलेशन वाला आपको दे रहा है, वो सारा प्रेशर खत्म करने का एक ही पॉइंट से आप अचीव करो। दुनिया कितना भी बोले अरे ग्रुप डी है, अरे ये करना है, बहुत हार्ड जॉब वाला है, नहीं, तपस्या तो ऐसे भी आप कर रही हैं, थोड़ा दिन उसमें भी चाहे आप एक बार ज्वाइन करके आप पूरा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, आप आसमान में उड़ना प्रारंभ कीजिए। अरे मैं कब बोल रही हूँ कि नहीं, इसी में आपको जिंदगी भर रहना है। आपको डिपार्टमेंट चेंज करने का, आपको नौकरी चेंज करने का, लोग 7 से 8 नौकरियां चेंज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप मन पसंदीदा नौकरी कोई कर कीजिए ना।